हेलो स्टूडेंट्स एज योर चैप्टर 7 इज़ गोइंग ऑन। और हमने अपने लास्ट चैप्टर में जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी फॉर द सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट. So today we'll start from a new topic, that is vector product. Vector product is just simply a cross product of two vectors, where cross product is designated by a simple multiplication sign. ठीक है, वहाँ पे जो multiplication sign से cross बनता है उससे हम designate करते हैं cross product को. तो mathematically it is given by AB sin theta n cap. Here n is पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर. ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी टू वेक्टर्स. वो होता है एक परपेंडिकुलर वेक्टर दो वेक्टर्स पे. जब आप दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे एक सिंगल कंपोनेंट में विच इज अराउंड 90 डिग्री टू बोथ दी वेक्टर्स, देन that vector component, this vector component is called cross product of two vectors. ठीक है, अब moving on to its properties. Properties of vector product क्या होती हैं? First of all, it is, अगर आप किसी वेक्टर को अब उसी के वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब when a vector is multiplied to itself only, तो वो क्या देगा आपको? 0. अगर आप एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट विल गिव यू 0. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सेकेंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपके पास, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी. बट एज वेक्टर इज ए डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो क्या होता है अगर आप वो डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव. सो हियर इट डज नॉट ओबे, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, विच मीन्स a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a एक्सेप्शनली, या फिर इट इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. ठीक है, हेयर अगर आप a क्रॉस b कर रहे हैं दिस मीन्स दैट a इज इन द डायरेक्शन ऑफ b या b इज इन द डायरेक्शन ऑफ a. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग b क्रॉस a इट मीन्स दैट b इज इन द डायरेक्शन ऑफ a. ठीक है, यहाँ a b की डायरेक्शन में और यहाँ पे जो b है वो किसकी डायरेक्शन में है? a. तो इट डज डिपेंड कि आप कौन से प्रोडक्ट को क्या पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो. फिर नेक्स्ट आपके पास द क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ओबे करता है, ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच सिंपली मीन्स a क्रॉस b, a क्रॉस इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c. ठीक है, तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर प्रोडक्ट की जो कि आप फर्दर अपनी डेरिवेशंस में यूज करने वाले हो. नेक्स्ट इज विद अस इज कंप्लीटली नया टॉपिक है. अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो कंप्लीट मोमेंट ऑफ फोर्स एक नया टॉपिक है, उसी के बेसिस पे है. सॉरी. सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स जैसे कि हमें पता होता है पुश और पुल. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर आर्म या फिर पर्टिकुलर वेक्टर जिसके अलोंग आप वो पुश और पुल दे रहे हो. ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. मान लीजिए आप फोर्स का वेक्टर आपके पास ये है, आप किसी ओरिजिन में या किसी डोर में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस डोर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप उसके इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, तो जो आपका फोर्स वेक्टर है वो ये है, दैट इज गिवन बाय आर वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर. जो फोर्स वेक्टर है दैट इज गिवन बाय पर्टिकुलर अनदर वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर. ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, टर्निंग इफेक्ट.
टर्निंग इफेक्ट मतलब जो आपका डोर है कुछ इस तरह से टर्न होगा, तो हेयर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज एफ वेक्टर विल बी गिवन एज टेंजेंट टू दैट रोटेटिंग इफेक्ट। रोटेट होगा तो सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा, और जो फोर्स है वो किससे गिवन होगा यहाँ पे, टेंजेंट वेक्टर से, या फिर जो भी टेंजेंट आप उस सर्कुलर एक्सिस के अलाउंग ड्रॉ करोगे। तो अगर आपका डोर कुछ ऐसे रोटेट होगा तो आपका फोर्स टेंजेंट जो उस एक्सिस के अलाउंग बन रहा है वो है यहाँ पे। तो अब इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए हम इसका जो फोर्स वेक्टर है उसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ हियर ये एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और दिस एंगल इज कंसीडर्ड एज फाइव एंड दिस इज ऑल्सो फाइव, ठीक है। तो ये है आपके पास एक बेसिक सा डायग्राम जिसमें आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि टर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा यूनिट है फोर्स की मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टर्निंग इफेक्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट होता है जो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक रोटेशनल मोशन पोजेस कर रहा है और उसके अराउंड वो जो टर्निंग इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर फोर्स जिसके वजह से वो टर्न ले रहा है उसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज डेजिग्नेटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ। इसे टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे पढ़ते भी टीएयू ही है। इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर। तो अगर आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको टर्निंग इफेक्ट देना हो दैट इज टॉ, तो आप उसे कैसे दोगे, इट इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, कंसिडर दैट पर्टिकुलर लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन जो हमने कंसिडर कर ली है, द टॉप ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सो हमारे पास यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, देखो जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है ना, सो हियर आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो ओरिजिन से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां से बॉडी रोटेट होगी वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर आपके पास, और जो एफ है यहाँ पे वो क्या है, फोर्स जो कि आप उस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आप इसका एंगल कंसीडर करो, जैसे डायग्राम में मैंने एंगल डोनेट करे हैं, तो यहाँ पे टॉ इज गिवन बाय, इट इज वेक्टर एंड इट इज स्केलर इट इज गिवन बाय आर एफ साइन फाइव, ठीक है। हम इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल कंसीडर करेंगे विच इज दिस साइन फाइव। सो आपके पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स है यहाँ पे सिंपल, दिस इज मैथमेटिकली गिवन बाय टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन फाइव। बहुत ही इजी डेरिवेशन है इसके आगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो आपके पास टॉ है दैट इज, अगर आप उसे इजीली डिस्क्राइब कर सकें तो दिस इज टॉर्क इक्वल्स टू टॉ। जो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क, टॉर्क ऑफ फोर्स। तो टॉर्क हियर इज गिवन बाय एफ इंटू डी। अब यहाँ पे डी क्या है, जो मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था, एक वेक्टर कंपोनेंट लिया था मैंने परपेंडिकुलर, दैट इज गिवन हियर बाय डी। तो जो यहाँ पे मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो यहाँ पे ये है, डी हियर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये वेक्टर रिजोल्यूशन है इसका, जो आर वेक्टर है उसका वेक्टर रिजोल्यूशन है हियर डी। सो हियर टॉर्क कैन बी गिवन एज, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स इज सिंपली गिवन एज
force into D. Here D is moment arm. ठीक है. Perpendicular distance along which the axis of rotation will follow, resolving the component of distance from origin is called moment of arm. इसकी आपको इतनी definition learn करने की जरूरत नहीं है. Next here is moment of force. ठीक है, जो एक्सिस ऑफ डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की आपने कितना अप्लाई किया है. ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे फोर्स है फॉर्मूला में, तो फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेक्स्ट इट्स डिपेंड्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. Now special cases with us here is, यहाँ पे हमारे पास स्पेशल केसेस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हेन R is max. ठीक है, अगर आपका R max हुआ विच मीन्स डिस्टेंस इज मैक्सिमम. अगर आपका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल कॉर्नर पे अप्लाई होगी. इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एट the end of force is applied at the end of axis of rotation. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास डोर नॉब्स, जिसमें आप क्या करते हो, एक छोटे से पॉइंट पे जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, जहां से डोर अटैच्ड है वॉल के साथ, तो जब आप उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ही दूर डोर नॉब के पास एक छोटे से पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो तो वो क्या इजीली खुल जाता है, पुश करते हो. ठीक है, नेक्स्ट विद अस इज व्हेन साइन फाई इज मैक्सिमम. साइन फाई इज मैक्स विच मीन्स फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. साइन फाई 90 डिग्री का आपके पास एग्जाम्पल क्या है कि जब आप उस डोर नॉब को ना पकड़ के आप सिंपल जो सरफेस के परपेंडिकुलर है डोर को धक्का दे देते हो, सिंपल हाथ रखते हो उसके सरफेस पे और उसे परपेंडिकुलरली धक्का दे देते हो अपने आर्म से, तो हियर फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज इसी में ही है साइन फाई में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री. व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, जो है आप फोर्स है वो किस पे अप्लाई कर रहे हो, पैरेलल, मतलब टू द ऑब्जेक्ट. इन दिस केस यू कैन नॉट कंसिडर द केस ऑफ ओपनिंग ए डोर. आपको कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा. सो देख लीजिए अपनी रेफरेंस बुक्स में क्या एग्जांपल है, बट इसमें एक ये केस है कि जो फोर्स है वो क्या है, पैरेलल टू डोर अप्लाई होगी. जैसे कि अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपके पास कोई बॉल है, आपने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है और आप जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, मतलब कि जिस एक्सिस में रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस में उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. सो देयर फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, नेक्स्ट हियर विद अस इज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. मतलब जो मोमेंट है हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स है, उसका प्रिंसिपल क्या है. इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है. अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत सारे आर्म हैं यहाँ पे जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उन सभी आर्म्स का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, टोटल फोर्स के इक्वल या फिर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल. So here it states that if body is in rotational equilibrium under the action of number of forces, if a body is in rotational equilibrium, मतलब कि सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो उसे सपोर्ट कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि बॉडी एक तरफ से ज़्यादा नीचे झुकी हुई और एक तरफ से कम. ठीक है, और अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस and under the action of number of
फोर्सेज और उसमें बहुत सारी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। देन द सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज 0। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आपने एक आयरन रॉड रखा है, ठीक है। अब आप जब इसके इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो रॉड नीचे की तरफ होगा, ठीक है, नेम इट एज ए एंड बी। अगर आप इसके इन पॉइंट्स पे अप्लाई करोगे तो वो रोटेशनल इफेक्ट अंदर की तरफ होगा, ठीक है। 3 इफेक्ट्स कंसीडर कर लेती हूँ मैं, सी डी एंड ई। तो नेम देम एज F3, F4 एंड F5। तो मैथमेटिकली अगर देखो यहाँ पे ये अगर आपकी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, इफ दीज रोटेशंस आर अलोंग क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट ऑफ अबाउट द पॉइंट ओ। क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली फोर्सेस, तो जो इनकी मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज गिवन बाय F3 इंटू ओ सी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज ओ सी, प्लस F4 इंटू ओ डी प्लस F4 इंटू ओ ई, ठीक है। इफ दे मूव क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन से आपको समझना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। अगर आपके पास कोई गिवन कंडीशन है तो आपको आर्म क्या लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना है और फोर्स क्या लेनी है। यहाँ पे हमारा आर्म ओ बी है अलॉन्ग दिस एक्सिस, तो वी विल राइट इट एज F2 इंटू ओ बी प्लस F1 इंटू ओ बी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, it is simply equal to sum of all forces, so these all are equal। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मोमेंट ऑफ फोर्स का अलॉन्ग विद 2 टॉपिक्स कंप्लीशन। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, इनके बेसिस पे आप मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स रिलेटेड एक और टॉपिक है आपके पास, दैट इज कपल। कपल में क्या करते हैं हम, यहाँ पे कपल में हम पेयर लेते हैं दो, एक डिस्टेंस होता है पर्टिकुलर, उसके 2 वेक्टर्स होते हैं जिसके अलोंग आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। कपल इज डिफाइंड एज पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस। कपल पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे इक्वल और पैरेलल फोर्सेस को कपल बोला जाता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो फोर्सेस कैसी होती हैं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, एक ऊपर की तरफ है विच इज F वेक्टर हेयर, एंड नेक्स्ट वन इज अलोंग डाउनवर्ड्स विच इज -F वेक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना हो तो हम एक ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं हियर एट O। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा इनका, ये वाला अलोंग O। तो दैट इज कंसीडर्ड एज हियर एज Z प्राइम। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेबल अलोंग Z प्राइम, ठीक है, अलोंग Z प्राइम। मेरा यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिखने का मतलब क्या है, मैं मुंह से डिक्टेट करती हूँ पूरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट लिखो, आप पूरा लिखो। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेबल अलोंग Z प्राइम पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सिंपल। सपोज दैट 2 फोर्सेज F वेक्टर एंड -F वेक्टर एक्ट एट पॉइंट्स A एंड B। F वेक्टर और -F वेक्टर एक्ट कर रही हैं अलोंग पॉइंट A एंड B। नाउ हियर OA वेक्टर is given by R1 vector and OB vector is given by R2 vector। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो भी ये होगा दैट इज गिवन बाय R वेक्टर। सिंपल, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ आपके पास यहाँ पे, AB वेक्टर। तो आपका यहाँ पे जो टॉर्क होगा दैट विल बी गिवन एज टॉर्क 1 विच इज अलोंग A, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट A। एट पॉइंट A मोमेंट ऑफ फोर्स for the force acting at point A will be given as tau 1 that is equal to R1 vector
मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर। एफ वेक्टर में पॉजिटिव है, ठीक है। एट पॉइंट बी, अराउंड पॉइंट बी जो आपकी फोर्स है वो कैसी होगी, गिवन बाय R2 वेक्टर, माइनस में होगी R2 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर। माइनस में क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो आपके पास द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कपल, पूरा कपल है जो आपके पास यहाँ पे, पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, उस पे जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कपल, अगर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कपल कैलकुलेट करना हो, दैट विल बी गिवन एज τ1 प्लस τ2, सिंपल। So here we can write it as R1 vector cross F1 plus R2 vector multiplied by F. Here this all is negative, so here we can write it as R1 minus R2 vector cross F vector, ठीक है। F vector लिख दिया हमने, F कॉमन ले लिया। So here now R1 vector minus R2 vector can be given as resultant vector. So therefore total moment of force is R vector cross F vector, ठीक है। अगर जो वेक्टर्स हैं that is inclined at an angle phi, अगर वेक्टर्स inclined at an angle phi हैं तो here tau is can be represented as R sin phi into F, ठीक है। Here also torque is equal to either force, दोनों इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस है तो उनमें से कोई सी भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल हियर इज ए बी, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हो तो आपको दोनों में से कोई भी फोर्स लेनी है और जो उनका रिजल्टेंट फैक्टर वेक्टर है कपल का, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देन यू विल गेट द मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर अ कपल हैविंग इक्वल एंड पैरेलल forces. So thank you. This is all for today.